हाय स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश जेमलानी। आज हम बात करेंगे डिफरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ स्टैचोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ स्टैचोमेट्री, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि स्टैचोमेट्री क्या होती है। इस सेशन में हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ स्टैचोमेट्री। देयर आर थ्री रिलेशनशिप्स ऑफ स्टैचोमेट्री। वन इज मास मास रिलेशनशिप, जो अभी हम इस सेशन में करेंगे, मास मास रिलेशनशिप। द सेकंड वन इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। द fourth one is volume relationship. The third one is volume relationship. There are also other relations such as mass mole relationship, mole relationship, but here we are concerned only with the three of these: mass volume relationship. So here we have first relationship, mass relationship. One thing is clear from the words mass. It means if we are given mass of reactant in a certain reaction, we can find the mass of product from the known mass of reactant. Similarly, if the mass of product is given, we can find the mass of reactant from that given mass of product. So one mass of either reactant or product will be given, and other mass or unknown mass we will find. So हमें इस रिलेशनशिप में जो है एक चीज का मास मिला होगा, या तो रिएक्टेंट का मिला होगा। अगर रिएक्टेंट मिला हुआ है तो हम अननोन मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर प्रोडक्ट मिला हुआ है तो हम अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि इफ द मास ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, other reactant is not given, so we can find the mass of other reactant too. So this relationship, first of all, in this relationship unknown mass is determined. Unknown mass, जो mass नहीं मिला हुआ, is determined from known mass. अब एक चीज होगी जिसका मास मिला होगा, या तो वो रिएक्टेंट होगा या वो प्रोडक्ट होगी। उस नॉन मास या नॉन मास क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। This relationship is based on law of conservation of mass. This relationship is based on law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that mass is neither created nor destroyed, but it can be changed from one form to other form. Here, जो उसका मतलब हम लेंगे वो यही लेंगे कि the total mass of reactants must be equal to the total mass of product. इसमें हमने यही मतलब निकालना है कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये तभी होता है जब आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि व्हाइल डूइंग स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन, जब हम स्टैचोमेट्री की कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इक्वेशन जो है वो बैलेंस लेनी होती है। अगर हम बैलेंस इक्वेशन नहीं लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमारी कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। सो इन दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इन दिस रिलेशनशिप इफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, ये मैंने आपको पहले बताया कि इफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन वी फाइंड अननोन मास ऑफ प्रोडक्ट। सो अगर रिएक्टेंट का मिला हुआ है मास तो हम प्रोडक्ट का फाइंड करेंगे, अगर प्रोडक्ट का मिला हुआ है तो हम रिएक्टेंट का फाइंड करेंगे। दिस इज व्हाट आवर वर्क। चलें अब एक वर्क एग्जांपल की तरफ आते हैं। मैंने एक इधर एग्जांपल लिया हुआ है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिंग 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये ख्याल रखना होता है कि हमारे क्वेश्चन में अक्सर बिगिनर्स को, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की वो समझ नहीं आती है कि हमने करना क्या है। हमने मास किस चीज़ का मिला हुआ है और उस नॉन मास से हमने मास किसका फार्म करना है। ये मोर देन 70% आंसर जो होता है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में होता है। अगर आपको वो स्टेटमेंट समझ आ गई है तो बाद में जो है आपने क्या करना है कि फार्मूला पुट करके वैल्यू पुट करनी है। बाद में आप 30% चांस होता है कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें। अगर आपने पहले स्टेप में मिस्टेक कर दिए, आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपने क्या करना है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। ठीक है, सो हमने पहले क्या करना है कि हमने सॉर्ट आउट करना है कि हमने क्या करना है, मिला क्या हुआ है हमें। what mass of calcium oxide and
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है हमने फाइंड करना है। मैंने इधर नीचे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अच्छा, इनका फाइंड करना है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो ज़रूर हमें रिएक्टेंट का मास मिला होगा। हम अब देखें कि हमें रिएक्टेंट का मास कितना मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, and from which we have to find, notice that is produced by decomposing 50 grams of calcium carbonate. Now these 50 grams is the given mass, this is a known mass, and these two unknown masses we have to find. सो हमने ये दो अननोन मासेस जो हैं इस नोन मास से फाइंड करने हैं। सो कैसे फाइंड करने हैं, उसके तीन मेथड है, ठीक है। एक तो है आपका मोल मेथड है जो मैं अभी कर रहा हूँ, मोल मेथड अभी कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है मास डायरेक्ट मेथड, मास मेथड। तीसरा होता है डायरेक्ट मेथड जो हम सिर्फ एमसीक्यूज में करते हैं। अगर आपने एनुअल एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जाम देना है, यू विल गो फॉर आइदर मोल मेथड और मास मेथड। डायरेक्ट मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द MCQs। आपने जल्दी से जस्ट आंसर निकालना है, बल्कि आपने नंबर नहीं लेने, आपने कोई एग्जाम नहीं देना, एग्जाम में नहीं देना, बल्कि MCQ सॉल्व करना, तो इसलिए आप तीसरे मेथड पे जाएंगे। सो मैं आपको तीनों मेथड करवाऊंगा पर डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। हेयर वी आर गोइंग फॉर मोल मेथड, हम मोल मेथड करेंगे, ठीक है। मोल मेथड में क्या करना होता है कि आपको इस प्रॉब्लम में मास किसका मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक मास मिला होगा, उस मास को आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब सिंपली मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास। हमें जो मास मिला हुआ है वो किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। पहले ये देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा। कैल्शियम 40, 12 फॉर कार्बन, 48 फॉर ऑक्सीजन, एज देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स, द टोटल मास विल बी 100 ग्राम। So its molar mass, i.e. mass of 1 mole of calcium carbonate is 100, while we are given 50. So number of moles of calcium carbonate will be given mass 50, molar mass 100. They will be 0.5 mole. So हमें मोल मेथड में क्या करना है कि द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो चीज जो मास आपको मिला हुआ है उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, अभी मोल्स में कन्वर्ट मैंने आपको करके दिया कि हमारा जो गिवन मास है वो 50 है और जो मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का वो 0.5 है। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जिस चीज़ का मास मिला हुआ है, यहाँ पे हमें जो मास मिला हुआ है वो किसका मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सो हम उसी के मास से डिवाइड करेंगे। हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्योंकि फाइंड करना है, इसलिए इस सिस्टम में उस मास को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमने मोल्स फाइंड किए, मोल्स जो आ रहे हैं वो 0.5 आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें बैलेंस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखें बैलेंस इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। इट मीन्स कि हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो हम जो पहला मास फाइंड करें वो कैल्शियम ऑक्साइड का है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप खुद फाइंड करेंगे, ठीक है। इसी प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको इसका कैल्शियम ऑक्साइड का मास जो है वो फाइंड करके दे रहा हूँ, आप मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करके देंगे, ठीक है। सो हमें बैलेंस इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस 1 मोल। अगर 1 से 1 मोल मिल रहा है तो 2 से 2 मोल्स मिलेंगे, 3 से 3 मोल्स मिलेंगी। अब हमारे पास है इसका हाफ मोल, सो हाफ मोल में हमें हाफ मोल प्रोडक्ट मिलेगी। सो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.5 मोल्स ऑन डिकम्पोजिशन विल प्रोड्यूस 0.5 मोल्स। सो हमें बैलेंस इक्वेशन की गाइडलाइन के हिसाब से 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेंगे। अब 0.5 मोल्स हमें कैल्शियम ऑक्साइड के जो मिले हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है ये वाला, तो हम मोल्स को जो है वो मास में कन्वर्ट करेंगे। और उसको कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू N into M, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, M फॉर मोलर मास। अब किसके मोल्स मिले हमें 0.5 कैल्शियम ऑक्साइड के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इंटू 56, क्योंकि हमने इसका मास रखना है, इसका मास फाइंड करना है, ठीक है। सो 56, सो हमारा जो आंसर आएगा 28 ग्राम आएगा।
सो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने बाय यूजिंग द सेम मेथडोलॉजी, मोल मेथड, आप मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करके देंगे, ठीक है। सो आंसर जो है आप मुझे कमेंट में कीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।